ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद। इसके अंतर्गत पृथु उपाख्यान में आज हम श्रवण करेंगे 19वां अध्याय। महाराज पृथु के संसार के कल्याण के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करना। तो यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही साक्षात विष्णु है। और भगवान विष्णु की प्रसन्नता कोई चाहता है, उस व्यक्ति ने खास करके त्रेता युग में यह विधि थी जिसके द्वारा भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता था। त्रेतायाम यजतो मखई है। इस प्रकार से यज्ञ करके, खास करके अश्वमेध यज्ञ करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की विधि थी और उसी के द्वारा भगवान का साक्षात्कार भी किया जा सकता था। लेकिन ऐसे यज्ञ केवल महान राजाओं के द्वारा ही संभव होता था, क्योंकि इसमें काफी खर्चा करना होता था और ब्राह्मणों को सोने के बर्तन दान दिए जाते थे। इस प्रकार से शास्त्रों में उल्लेख है। तो पृथु महाराज सारे संसार के राजा होने के कारण उन्होंने भी भगवान की प्रसन्नता के लिए और जनता के कल्याण के लिए ऐसे ही अश्वमेध यज्ञ किए थे। और इस प्रकार से अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करता था तो उसे शतक्रतु कहते थे। और यही पात्रता थी कि जिसके द्वारा व्यक्ति इंद्र पद को भी प्राप्त कर सकता था। तो इस कथा में उन्होंने 100 यज्ञ किस प्रकार से किए, इसका वर्णन आज हम श्रवण करेंगे। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय ऋषि ने कहा विदुर जी से, अथा दीक्षत राजा तु हयमेध शतेन सह ब्रह्मावर्ते मनोक्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। अन्वय इस प्रकार से है, अथ ब्रह्मावर्ते, इसके पश्चात ब्रह्मावर्त क्षेत्र में
यानी मनोहो क्षेत्रे, जहाँ मनु महाराज का राज्य है, ऐसे मनु जी के क्षेत्र में, कहाँ पर, उसमें भी। तो और विशेषता से बताते हैं, यत्र प्राची सरस्वती, जहाँ पर सरस्वती अत्यंत निर्मल नदी पूर्वाभिमुख होकर बहती है। प्राची यानी पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है। स तु राजा हयमेद शतेन अधिक्षत, इसी क्षेत्र में 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए महाराज पृथु ने दीक्षा ग्रहण की थी। दीक्षा ग्रहण करने का विशेष उल्लेख है, क्योंकि ऐसी दीक्षा लेने पर यजमान को बड़े ही अहिंसात्मक व्यक्ति बन जाना पड़ता है। किसी भी प्रकार की हिंसा से निवृत्त होकर और राग द्वेष से निवृत्त होकर यज्ञ विधि में भाग लेना होता है। राजा होने पर भी वे किसी भी प्रकार के युद्ध में उस समय में भाग नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार 19वें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि महाराज पृथु के अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत अश्व का ही अपहरण किस प्रकार से हो जाता है, और इसी के कारण क्रुद्ध हुए पृथु महाराज, जो चोरी करने वाला, अश्वमेध चोरी करने वाला व्यक्ति है, वो साक्षात भगवान इंद्र है। इन्हीं को मारने के लिए किस प्रकार से तैयार हो जाते हैं, और फिर इस प्रकार का अधर्म न हो जाए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको किस प्रकार से रोका, इसका हम श्रवण करेंगे। महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। ब्रह्मावर्त का निर्देश करते हुए कहते हैं कि सरस्वती तथा दृषद्वती, इन दोनों देव नदियों के बीच का जो स्थान है, उसी को ब्रह्मावर्त कहते हैं। तो ब्रह्मावर्त, यह 2 नदियों के बीच वाले स्थान को ही कहा गया है, सरस्वती नदी और दृषद्वती। इसके पश्चात क्या हुआ? तदभिप्रेत्य भगवान कर्मातिशयमात्मनः शतक्रतुर्णममृषे पृथोर्यज्ञ महोत्सवम। भगवान शतक्रतु, जैसे पहले ही कहा है कि 100 इस प्रकार के यज्ञ करने वाले व्यक्ति को शतक्रतु कहते हैं, उसी का अधिकार होता है इंद्र बनने का। तो भगवान शतक्रतु यानी भगवान इंद्र, आत्मनः कर्मातिशयम, अपने ही कर्मों से बहुत मैं बड़ा हो गया हूं, इस प्रकार से अधिक मानकर अभिप्रेत्य पृथो हो, महाराज पृथु के यज्ञ महोत्सवम, यज्ञ महोत्सव को न ममृषे, नहीं बर्दाश्त कर सके। क्यों नहीं बर्दाश्त कर सके? क्योंकि हमसे ज्यादा कोई हमारा विश्व विक्रम ही तोड़ दे तो बहुत सारे लोगों को इससे दुख प्राप्त हो सकता है कि देखिए, हमने किया हुआ जो विश्व विक्रम है, उसी को यह व्यक्ति तोड़ रहे। तो इसके कारण थोड़े व्यथित हो गए भगवान इंद्र भी। भले सत्वगुणी देवताओं के राजा हैं, लेकिन फिर भी पूजाला प्रतिष्ठा और कर्म मिश्र भक्ति करने के कारण इस प्रकार से अपना मान मर्दन उन्हें भी सहन होना कठिन है। जैसे कि कृष्ण लीला में भी हम जानते हैं कि भगवान ने उनके लिए जो यज्ञ था उसको रोक दिया, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और भगवान को और खास करके ब्रजवासियों को विनाश करने के लिए उद्यत हो गए थे। इस प्रकार से भगवान इस यज्ञ की ओर कैसे देखते हैं? यत्र यज्ञपति साक्षात भगवान हरिरीश्वरः अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभुः। यत्र यज्ञपति ही, जिस यज्ञ में यज्ञों के स्वामी, यज्ञ के ही पति, सर्वलोक गुरु, चराचर के गुरु, सर्वात्मा, सबके हृदय में रहने वाले प्रभु भगवान हरि ही ईश्वर, सब जीवों के ईश्वर स्वामी, सबके दुखों का, अमंगल को हरण कर लेने वाले ऐसे भगवान हरि स्वयं क्या है? प्रभु हैं, साक्षी हैं
और सबके नियंता है। साक्षात अन्वभूयत, इस प्रकार से भगवान श्री हरि साक्षात उस यज्ञ से प्रसन्न होकर दर्शन दिए थे। तो यज्ञ इसीलिए तो किया जाता था कि जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो और सबको दर्शन दे, खास करके यजमान को, जिसके द्वारा वह यज्ञ किया जा रहा है। अन्वितो ब्रह्म शर्वाभ्याम लोकपालैः सहानुगैः उपगीयमानो गंधर्वैः मुनिभिः चाप्सरो गणैः। सहानुगैः लोकपालैः ब्रह्म शर्वाभ्याम अन्वितः, अनुचरों सहित सह अनुगैः, जो पीछे पीछे चलते हैं उन्हें अनुग कहते हैं। लोकपालैः, उन्हीं के साथ जो लोकपाल है उनसे भी युक्त होकर, तथा ब्रह्म शर्वाभ्याम, ब्रह्मा जी और शर्व यानी शिव जी के साथ, अन्वितः, इन सब के साथ, और उसके साथ गंधर्व ही, सारे गंधर्वों के साथ, मुनि भी ही, मुनि ऋषिगण और ब्राह्मणों के साथ, अप्सरो गण ही, अप्सराओं के साथ। किस प्रकार से? इन सब गणों के द्वारा उपगीयमानः, जिनका निरंतर गुणगान हो रहा था, अन्वभूयत, उसी प्रकार से भगवान वहां पर प्रसन्न होकर दर्शन दिए थे। इन्हीं के साथ और कौन कौन भगवान की सेवा में उद्यत थे? तो कहते हैं सिद्ध विद्याधरा दैत्या दानवा गुह्यकादयः सुनंद नंद प्रमुखः पार्षद प्रवरा हरिः कपिलो नारदो दत्तो योगेशा सनकादयः तमन्वियुर्भागवता ये च तत्सेवनोत्सुकः। साथ ही सिद्धगण, विद्याधरः, विद्याधर लोक के उत्तम उत्तम गंधर्व, दैत्याः, दैत्य, दानवाः, दानव, दिति के पुत्रों को दानव कहते हैं, गुह्यक आदयः, यक्षगण, सुनंद नंद, प्रमुखाः, इस प्रकार से प्रमुख प्रमुख उनके जो पार्षद थे, किनके? हरे हे, भगवान श्री हरि के पार्षद प्रवराः, और पार्षदगण इन्हीं के साथ भगवान कपिल, भगवान की ही सेवा के लिए अत्यंत उत्सुक रहने वाले कपिल मुनि, नारद मुनि, दत्त यानी दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय, सनक आदयः, सनक, सनातन, सनंद, सनत कुमार, इस प्रकार से चतुष कुमार भी जो बड़े ज्ञानी हैं, योगेश्वरः, और जो योगेश्वर, योगों के या योग विधि के जो स्वामी है, ऐसे चतुष कुमार और दूसरे भी जन जिन्होंने योग में सिद्धि प्राप्त की है, ये च तत्सेवनोत्सुकः, भगवान की सेवा करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहने वाले ये सब, भागवताः तमन्वियुः, इसी प्रकार से भगवान के साथ ही वहां पर प्रकट हुए। इस प्रकार से सिद्ध इत्यादि के अनुगमन किए जाने के साथ ही भगवान साथ में कैसे आ गए, इसको इन श्लोकों के द्वारा बताते हैं। इस प्रकार से धर्म सामग्री से धर्म यज्ञ हो रहा था। यत्र धर्म दुधा भूमि सर्व काम दुघा सती दोग्धी स्माभिप्सितान अर्थान यजमानस्य भारत, हे भारत यानी हे विदुर जी, यत्र धर्म दुघा भूमि, उस यज्ञ में यज्ञ की सर्व सामग्री प्रदान करने वाली, धर्म दुघा भूमि, भूमि सर्व काम दुघा सती, यजमानस्य अभिप्सितान अर्थान दुग्धिस्म, कामधेनु रूप होकर यजमान की सभी कामनाओं को पूर्ण करती थी। तो यज्ञ में तो बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए कहते हैं कि इस प्रकार से यज्ञ की सारी सामग्री देने वाली, सर्व काम दुघा सती, सर्व कामनाओं को दोहने वाली, देने वाली, कामधेनु रूप ही होकर वहां पर
सारी सामग्रियों को दे रही थी। धेनुः सती। ऊहुः सर्वरसान्यद्यः क्षीरदध्यन्न गोरसान् तरवो भूरिवर्ष्माणः प्रासूयन्त मदुच्युतः। नद्यः सर्वरसान्, उस यज्ञ में नदियां क्या कर रही थी? ऊहुः भूरि वर्ष्माणः, नदियां ईख तथा राख इत्यादि सभी रसों को दे रही थी। उसी के साथ मधुच्युतः, दूध, दही, क्षीर, दधि, अन्न, गोरसान, तरवः, प्रासूयन्तः, उसी के साथ नदियां क्या क्या प्राप्त करा रही थी? तो कहते हैं कि दूध, दही, पंचगव्य, घी, तक्र आदि सब कुछ प्रवाहित करती थी। ऐसा कभी देखा नहीं गया है हमारे द्वारा कि नदियां ही इस प्रकार की महान महान सामग्री भगवान पृथु महाराज की यज्ञ में प्रदान कर रही हैं, जिसमें पंचगव्य नदी की धारा के समान अत्यंत निर्मलता से बह रहे थे, तथा विशालकाय वृक्ष भी तरवः, वृक्ष जिनसे मधु चूता था, अत्यंत मधुर रस प्राप्त होता था उनके फलों के द्वारा, इस प्रकार से फल भी वे दे रहे थे। यानी किसी भी सामग्री की वहां पर कोई कमी नहीं थी जिसके द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा सके। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करेंगे तो भगवान की कृपा से सारे भगवान के ऊपर विश्वास रखने वाले उनके सेवक स्वयं ही वहां पर उपस्थित होते हैं। जिस प्रकार से संसार में देखते हैं कि भगवान के लाखों मंदिर हैं, फिर भी कोई नया मंदिर बनाना चाहे तो भगवान के भक्त सामने आकर उसके लिए दान, दक्षिणा और भूमि, हर प्रकार की वस्तु लेकर सामने आते हैं, जिससे भगवान की प्रसन्नता के लिए मंदिर बड़ा विशाल, भव्य और सुंदर बन सके। या फिर कोई अन्न का भंडारा भी करना चाहता है तो उसमें भी हम देख सकते हैं, जैसे कथाओं में भी होता है, क्योंकि कथा को प्रसाद वितरण के बिना अपूर्ण माना गया है और यज्ञ को भी। तो इस प्रकार से जब कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहता है तो इस प्रकार से भक्त सामने आकर पूरी सेवा देते रहते हैं। तो यहाँ नदियां और वृक्ष भी हर प्रकार से महाराज पृथु को सहायता दे रहे थे कि उनका यज्ञ बड़ा सफल रहे और भगवान सबके कल्याण के लिए आकर दर्शन दे। इन्हीं के साथ और दूसरे लोग क्या सेवा दे रहे थे? सिद्धवो रत्न निकरान गीरयोन्नम चतुर्विधम उपायनम उपाजहनुः सर्वे लोकाः सपालकाः। सिद्धवः सिंधवः रत्न निकरान गिरयः चतुर्विधमन्नम सपालकाः सर्वे लोकाः उपायनम आजहनुः। समुद्र, सिंधु, एक सिंधु तो नहीं है, 7 समुद्र है, इसीलिए कहते हैं सिंधवः। समुद्र रत्नों के समूहों से रत्न निकरान, सारे रत्न, खास करके मणि वगैरह जो है वो सब सिंधु के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसी के साथ गिरयाः चतुर्विधमन्नम, पर्वत भी भक्ष भोज सब अर्पण कर रहे थे। किस प्रकार से? लेह, चोष्य, इस प्रकार से जो चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, 4 प्रकार के अन्न होते हैं। सर्वे लोकाः उपायनम आजहनुः, तथा लोकपालों के साथ सभी लोग उनको उपहार प्रदान करते थे। तो हर प्रकार की वस्तु वहां प्राप्त थी। तो 4 प्रकार के जो अन्न हैं जो पर्वतराज वहां पर प्रस्तुत कर रहे थे वो थे भक्ष, जो चबाकर खाने वाले, भोज्य, चोष्य और लेह्य, चूसकर खाने वाले चोष्य, चाटकर खाने वाले लेह्य, भोज्य। इस प्रकार से हर प्रकार के अन्न वहां पर दिए जा रहे थे पर्वतराज के द्वारा। इसी के साथ इति चाधोक्षजेक्षस्य पृथोस्तु परमोदयम
असूयन भगवान इंद्र प्रतिघातम अचीकरत अधोक्षजे ईशस्य, अधोक्षज ईशस्य। भगवान को अधोक्षज कहते हैं जो किसी भी भौतिक इंद्रियों के द्वारा हमें दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है और आत्म हृदयस्थ इस प्रकार से आध्यात्मिक अवयव के द्वारा ही भगवान का दर्शन हो पाता है। तो ऐसे भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। मैं मूर्खों के लिए दर्शन नहीं देता, केवल मेरी कृपा से ही मैं अपने भक्तों को दर्शन प्रदान करता रहता हूँ। तो ऐसे भगवान अधोक्षज जो ईश है, स्वामी है, पृथोस्तु अपने ही भक्त, और वैसे तो शक्ताविश अवतार भी थे, ऐसे पृथु महाराज के प्रति इति परमोदयम, अत्यंत परम दया के साथ बड़े कृपालु होकर वहां पर दर्शन देने के लिए आने वाले थे। लेकिन भगवान इंद्र असूयत, इस प्रकार से पृथु की इतनी महानता और इतना ऐश्वर्य और प्रसिद्धि को देखकर, उत्कर्ष को देखकर भगवान इंद्र को असूया हो गई, यानी वो सह नहीं पाए, उन्हें मत्सर हो गया। अरे इतने महान है पृथु महाराज, इसीलिए प्रतिघातम अचीकरत, फिर उन्होंने प्रतिघात यानी कुछ विघ्न लाने का प्रयास कर दिया। तो उन्होंने प्रतिघात क्या किया, क्या विघ्न लाया, तो बताते हैं। चरमेणाश्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिम वैन्ये यज्ञपशुं स्पर्धन् अपोवाह तिरोहितः। चरमेण अश्वमेधेन वैन्ये यजुष्पतिम यजमाने स्पर्धन यज्ञपशुं तिरोहितः अपोवाह। जब महाराज पृथु ने देखा कि अपने अंतिम अश्वमेध यज्ञ में चरमेण, चरम यानी उन्होंने तो शतक्रतु बनना था, उन्हें 100 यज्ञ का संकल्प लिया था, उसी के लिए यजमान बने थे, दीक्षित हुए थे। तो चरमेण से बताते हैं कि 100वां यज्ञ था, यानी अंतिम अश्वमेध यज्ञ उनका होने वाला था। चरमेण अश्वमेधेन वैन्ये, वेन के पुत्र। इस प्रकार से पृथु महाराज अंतिम अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यजुष्पतिम, सारे यज्ञों के पति, यजमाने स्पर्धन, भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। उसी समय अत्यंत स्पर्धन यानी ईर्ष्या के कारण जो स्पर्धा करने में उत्साहित हो गए, उन्होंने क्या किया, इंद्र ने यज्ञ पशुओं, यज्ञ में बलि दिए जाने वाले जो पशु, अश्वमेध यज्ञ था तो अश्व का मेध यानी मांस वहां पर अर्पित होने वाला था, उसी यज्ञ पशुओं को यानी घोड़े को, अश्व को तिरोहितः अपोवाह, उन्होंने क्या कर दिया, उसे अपहरित कर लिया, यानी उसका उद्वहन किया, उसे चोरी कर लिया, अपहरित कर लिया। और फिर इस प्रकार से उसे लेकर वो कहाँ जा रहा था, तस्मिन्निर्भगवानैक्षत त्वरमाणं विहायसा आमुक्तमिव पाखंडम यो धर्मे धर्म विभ्रमः। विहायसा त्वरमाणं पाखंडे यः अधर्मे धर्म विभ्रमः आमुक्तमिव त्वं तम भगवान अत्रि ऐक्षत। आकाश मार्ग से विहायसा, आकाश मार्ग से त्वरमाणम, बड़ी तेजी से इंद्रदेव क्या कर रहे थे, पाखंड का आचरण करके, पाखंडे या अधर्मे, जिन्होंने पूर्ण रूप से अधर्म को ही क्या किया, धर्म का रूप बना दिया, कि यज्ञ में विघ्न लाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, यह तो अधर्म था, इसी को अपना धर्म बना लिया। और इस प्रकार से विभ्रम, उन्होंने संसार को भ्रम में डाला, स्वयं तो भ्रम में थे ही, लेकिन उन्होंने संसार को भी भ्रम में डाल दिया। आमुक्तमेव तम भगवान अत्रि ही ऐक्षत, अपने कवच के रूप में उन्होंने अपनाए हुए इंद्र को महर्षि अत्रि ने देख लिया। इस प्रकार से जब उन्होंने
पाखंड का रूप धारण कर लिया था, अधर्म का रूप धारण किया था, और उस घोड़े को चोरी करके अंतरिक्ष में आकाश मार्ग से लेके जा रहे थे, विहायसा लेके जा रहे थे। इसी को अत्रि मुनि ने दर्शन कर लिया, देख लिया, क्योंकि अत्रि मुनि शायद आकाश मार्ग से वहीं पर कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने इस प्रकार से दर्शन कर लिया। उस समय इंद्र पाखंड को ही अपने कवच रूप में धारण किए था, यानी छुप के जा रहा था। आमुक्तः शब्द भी कवच का ही वाचक है। अमर कोशकार भी कहते हैं कि आमुक्तः प्रतिमुक्तश्च पिनद्ध्या पिनद्धवत् सन्नद्धः वर्मितः सज्जः, अर्थात अमुक्त प्रतिमुक्त पिनद्ध अपिन्नद्धवत् अपिन्धवत् सन्नद्ध वर्मितः सज्जः, ये सभी कवच के ही क्या है, समानार्थी शब्द है। उस अधर्म रूप पाखंड में धर्म का भ्रम हो जाता है, यानी किसी धार्मिक, उन्होंने क्या किया था, रूप को ही धारण करके इस प्रकार की चोरी करने में उत्साह दिखाया था। अत्रिना चोदितो हंतुम पृथुपुत्रो महारथः अन्वधावत संक्रुद्धः तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। अत्रिणा हंतुम चोदितः महारथः पृथुपुत्रः संक्रुद्धः, महर्षि अत्रि के द्वारा मारने के लिए प्रेरित। महर्षि अत्रि ने कहा, देखो यह बहुत बड़ा अधर्म कर रहा है। शायद अत्रि मुनि इस प्रकार से यज्ञ में भी आमंत्रित थे, तो उन्होंने इस प्रकार से इस अधर्म का दर्शन किया था, पाखंड का दर्शन किया था, जिसको इंद्र ने स्वयं ही धर्म बना के रखा था। तो इस प्रकार से अत्रि ने कहा कि इसको तुम दंडित कर सकते हो, क्योंकि ये अभी अधर्म का पालन कर रहा है, तो इसे दंडित करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसीलिए हन तुम उसे मारने के लिए चोदितः, प्रेरित करने पर महारथी, क्योंकि यहाँ पर तो पृथु महाराज यज्ञ के लिए दीक्षित हैं, तो किसी भी प्रकार की हिंसा में तो भाग नहीं ले पा रहे थे, लेकिन उन्हीं का महारथी पुत्र, यहाँ पर उसका नाम नहीं है, आगे नाम आएगा। इस प्रकार से पुत्र को क्या कर दिया गया, उत्साहित कर दिया गया कि तुम इसे दंडित कर सकते हो, पकड़ सकते हो। संक्रुद्धः, इस प्रकार से बड़े क्रोधित होकर क्या करने लगे, अनवधावत, उसी इंद्र के पीछे पीछे भागने लगे अंतरिक्ष में। तिष्ठ तिष्ठेति च अब्रवीत, और इस प्रकार से पीछे से जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे इंद्र, हे बहलिया, ठहरो ठहरो, अभी मैं तुम्हें पकड़ता हूं। इस प्रकार से उत्साहित होकर पृथुपुत्र इंद्र के इस पीछे पीछे उसका पीछा करने लगे। तम तादृशा कृतिम वीक्ष्य मेने धर्म शरीरिणम जटिलम भस्मनाश्छत्नम तस्मै बाणम न मुंचति। तम तादृशा कृतिम जटिलम भस्मना छन्नम धर्म शरीरिणम मेने तस्मै बाणम न मुंचति। इंद्र को जटा धारण किए हुए, यानी बड़े ऋषि मुनि का वेश उसने धारण कर लिया था। धर्म के आड़ में अधर्म करने के लिए इस प्रकार से चोला पहनने वाला संसार में तो पहला इंद्र ही था। वह भी धार्मिक राजा, देवताओं का राजा था। उसे पता था इस प्रकार से ऋषि मुनि का वेश बनाऊंगा तो मुझे कोई धार्मिक व्यक्ति, पृथु जैसा व्यक्ति मारेगा नहीं। इसीलिए पाप करने के लिए धर्म का चोला पहन लिया था। तो इंद्र ने जटा धारण किए थे। तादृशिम जटिलम भस्मना यानी भस्म वगैरह लगा के रखा था। छन्नम, इस प्रकार से आवृत्त धर्म शरीरिणम, इस प्रकार से धर्म के लिंग के द्वारा, यानी धर्म के चोले के अंदर छुपकर ऐसे इंद्र ने चोरी का काम किया, अधर्म का काम किया। और इस प्रकार से पाखंड का रूप धारण किए हुए इंद्र को देखकर मैंने तस्मै बाणम न मुंचति, उसे धार्मिक ही मानकर इंद्र पर पृथु के पुत्र ने बाण नहीं चलाया। उन्हें लगा कि अभी पता नहीं है कि ये ऋषि मुनि ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस प्रकार का भाव
उन्होंने क्यों धारण किया, इसलिए तुरंत धर्म में विश्वास होने के कारण उसके ऊपर बाण नहीं चलाया गया। वधान्यवृत्तम तम भूयो हंतवे त्रिरचोदयत जहि यज्ञहनम तात महेंद्र विबुधा धमम। वधात निवृत्तम, इस प्रकार से इंद्र के वध से निवृत्त हो गए, यानी उसका वध नहीं करेंगे, इस प्रकार से जो भावना धर्म में स्थित होने के कारण पृथ्वी के पुत्र ने की। तम भूयः अत्रि ही हंतवे अचोदयत, इस प्रकार से वह वापस लौट आया है। इसको जब अत्रि मुनि ने देखा तो उन्होंने कहा कि पुनः तुम इंद्र को मारने के लिए प्रेरित हो जाओ, क्योंकि उसे मारो मत, वो अधार्मिक है, वह कोई ऋषि मुनि ब्राह्मण नहीं है, तेजस्वी तपस्वी नहीं है, वो तो छलिया इंद्र है, बस उस प्रकार का भेष बनाकर संसार को भ्रमित करने के लिए वहां आ गया है। तुम उसे पकड़ के लाओ या उसे मार भी सकते हो। तात यज्ञ हनम विबुधा धनम महेंद्रम जही, कहा हे वत्स, हे पुत्र, तुम क्या करो, यज्ञों को विनष्ट करने वाला यज्ञ हनम देवाधनम विबुधाधनम धमम, ऐसो देवों में भी सर्वत्र अधम, देव बनने के लायक नहीं, देवताओं का राजा बन के बैठा है, तो ऐसे अधार्मिक इंद्र को क्या करो, जही, जीत लाओ, या फिर हंतुम शक्नोति, उसे मार भी सकते हो। इस प्रकार से आदेश मिलने पर क्या हुआ, एवं वैन्यसुतः प्रोक्तम प्रोक्तस त्वरमाणं विहाय सा अन्वद्रवद अभिक्रुद्धो रावणं गृध्रराडिव। एवं प्रोक्तः, इस प्रकार से अत्रि मुनि के द्वारा उत्साहित किए जाने पर, वैन्यसुतः, तो वेन का पुत्र है पृथु, पृथु का सूत यानी पुत्र है, इस प्रकार से उसका उल्लेख हुआ है। क्रुद्ध, अत्यंत क्रोधित होकर, त्वरमाणम, अत्यंत त्वरित, शीघ्रता से उन्होंने क्या किया, रावणम गृध्रराडीव अन्वद्रवत, जिस प्रकार से रावण के ऊपर गृध्रराज जटायु टूट पड़े थे, उसी प्रकार से आसुरिक वृत्ति, छल वृत्ति, क्योंकि यहां रावण का उदाहरण क्यों दिया है, रावण ने भी माता सीता के अपहरण के लिए एक ऋषि मुनि तपस्वी का भेष धारण किया था, और उसी के द्वारा माता सीता को भ्रमित करके उनको अपहरण करने का प्रयास किया था। इसी प्रकार से अधार्मिक, इसी प्रकार से ऋषियों का चोला पहनकर इंद्र ने धर्म के लिए, अश्वमेध यज्ञ के लिए जिस अश्व को रखा है उसी को चोरी करने का उत्साह यहां दिखाया था। इसलिए इंद्र को भी यहां पर रावण के साथ तुलना कर दिया गया है। लेकिन उसके ऊपर अत्यंत धार्मिक जटायु ने जब आक्रमण किया था माता सीता को बचाने के लिए, उसी प्रकार से पृथुपुत्र ने भी भगवान इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया और उनके पीछे क्या किया, अन्वद्रवत, उनके पीछे दौड़ गए। सोष्वम रूपम च तद धित्वा तस्मा अंतरहितः स्वराट वीरः स्वपशुमादाय पितुर्यज्ञम उपेयिवान। सह स्वराट, वो इंद्र स्वर्ग का पति, तत्रूपम अश्वम च हित्वा अस्मै अंत अंतर्हितः वीरः स्वपशुमादाय पितुर्यज्ञम उपेयिवान। इस प्रकार से स्वर्ग का पति वह इंद्र, उसके पीछे पीछे उसने देखा कि अरे ये आ रहा है पृथुपुत्र मेरे पीछे मुझे पकड़ने के लिए। इस प्रकार से ऐसा देखकर तत्रूपम, उस रूप को, तथा अश्वम च, और अश्व को भी, हित्वा, छोड़कर, तस्मै अंतः अंतर्हितः, इस प्रकार से इंद्र अंतर्धान हो गया, क्योंकि उसके पास उस प्रकार की शक्ति थी, अंतर्धान हो गया, छुप गया। और उसने क्या किया, वीर, महाराज पृथु का वीर पुत्र, अपने अश्व को स्वपशुमादाय, उसने अपना पशु यानी अश्व को पुनः प्राप्त किया और उसको लेकर पितुर्यज्ञम,
जहां पिता पृथु महाराज सरस्वती के तट पर आर्यावर्त में मनु क्षेत्र में जहां पर यज्ञ हो रहा था वहां पर उसको लेके आए उपेयवान, और वहां पर जाकर अपने पिता के हाथ में उस यज्ञ पशु को, अश्वमेध के अश्व को उन्होंने पुनः अपने पिता के पास दे दिया और अत्रि मुनि को प्रणाम किया कि मैंने आपके आदेश के अनुसार इस अश्व को वापस धारण कर लिया है, तो आप यज्ञ आगे कर सकते हैं। तस्य चाद्भुतं कर्म विचक्ष्य परमर्षयः नामधेयं ददुस्तस्मै विजिताश्व इति प्रभो। तो इस घटना से पहले तो पृथुपुत्र का नाम कुछ और था, लेकिन इस घटना के पश्चात एक विशेष नामकरण पृथुपुत्र का हो गया। हे प्रभो, तस्य तत् अद्भुतम कर्म वीक्ष परम ऋषयः, परम ऋषि अत्रि मुनि ने जब देखा कि अरे इसने तो अत्यंत अद्भुत कर्म किया है, इंद्र को भी पराजित करके भगाकर अश्व के यज्ञ को अंतरिक्ष से वापस लाया है, तो बड़ा अद्भुत कर्म किया है। इस दिव्य कर्म को देखकर, वीक्ष देखकर, समझकर परम ऋषयः अत्रि आदि सर्व ब्राह्मण बड़े आनंदित हो गए। इसलिए तस्मई, उसके लिए उन्होंने विजित अश्व, जिन्होंने अश्व को जीत लिया है, जिसके द्वारा अश्व को जीत लिया है, यानी पृथुपुत्र के द्वारा अश्व को जीतने के कारण उसका नाम हो गया विजिताश्व। इति नामधेयम ददुहु, इस प्रकार से पृथुपुत्र का नाम विजिताश्व रख दिया गया। तो ऐसे महान पुत्र रहे पृथु महाराज के, जिन्होंने यज्ञ के पशु को पुनः जीवित अवस्था में सकुशल वापस ले आए, जिसके द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए 100वां यज्ञ करने से शतक्रतु बन जाएंगे पृथु महाराज। इतने महान राजा के पुत्र रहे विजिताश्व। तो महान व्यक्तियों के पुत्र भी महान होते हैं, और क्षत्रियों के पुत्र भी क्षत्रिय ही होने चाहिए। जिस प्रकार से विजिताश्व के पास भी उसी प्रकार के गुण थे, इस प्रकार से इनका भी यहाँ पर लीला का उल्लेख हुआ है। तो इसके पश्चात क्या इंद्र ने अपना कार्य, जो अपहरण का कार्य, रोक दिया या यज्ञ सफलता से पार हो गया, इसका हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। पृथु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।